नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के 1971 वार की और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और अभी तक भी इसके क्या रिजल्ट निकले हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1971 में जो वार हुआ था उसमें पाकिस्तान की इतनी बुरी हार हुई थी कि उसके बाद उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया और इंडिया ने भी ऐसा काम शुरू कर दिया और अभी भी हम इसी के साए के अंदर हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 1971 से पहले जब इंडिया का बंटवारा किया 1947 में, तो एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, जो आजकल बांग्लादेश के नाम से कहलाता है। तो ये दोनों ही एक ही कंट्री थे, लेकिन दोस्तों बीच में इनके अंदर इंडिया आता था और ये ऐसा ही था कि अमेरिका के एक साउथ कोस्ट और नॉर्थ कोस्ट के बीच के अंदर रशिया आता हो, कंट्रोल करता हो। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था पाकिस्तान को। ऐसे के अंदर उसने कोशिश की कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो वाला दूसरा हिस्सा जो है वो उनके कंट्रोल के अंदर आ जाए। और 1971 युद्ध के एंड में दोस्तों 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, जो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन और अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ जो अपने वारशिप भेजे थे, तो उस इंडिया की मदद करने के लिए रशिया ने भी अपने डेस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन इंडियन ओशियन के अंदर लगा दी इंडिया की मदद के लिए। और चूंकि पाकिस्तान की हार हुई और ब्रिटेन और अमेरिका भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि रशिया भी हमारे साथ में था, तो ऐसे में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। तो ये दोस्तों ब्रिटेन और अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा बेइज्जती वाला काम था और इससे उनकी भी काफी ह्यूमिलिएशन हुई। तो इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों जो ईस्ट पाकिस्तान था आज की डेट में जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पर बंगाली मुस्लिम ज्यादा थे, जो कि 54% थे और वे पाकिस्तान के अंडर में काम कर रहे थे। यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उसका दबदबा ज्यादा था और वे चाहते थे कि यहाँ पर हमारे जैसे लोग ही ज्यादा हो और पावर जो है उन्हीं के पास हो। इसलिए उन्होंने बंगाली मुस्लिमों पे अत्याचार करने शुरू कर दिए और बताया जाता है जेनोसाइड के अंदर 30 लाख बंगाली मारे गए। और बाद में उन्होंने इंडिया के अंदर आना शुरू कर दिया और बाद में इंडिया की हेल्प की वजह से और उनको गुरिल्ला ट्रेनिंग दी गई, जिससे मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ और बाद में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई बांग्लादेश को आजाद करवाने में और पाकिस्तान को वहां से बाहर खदेड़ने के अंदर। और दोस्तों 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी इंडियन एयरफील्ड्स के ऊपर और उसने उस समय यह सोचा था कि जैसे इसराइल ने 200 फाइटर जेट के साथ इजिप्ट के 500 फाइटर जेट का मुकाबला किया था 1967 में, ऐसा ही हम कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने कम फाइटर जेट के साथ इंडिया के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसके पास उस समय के मॉडर्न फाइटर जेट थे, जैसे कि F-104 स्टार फाइटर, F-86 सबरीज, MiG-19, B-57 कैनबरा और इंडिया के पास MiG-21 और सुखोई 7 थे। इसके अलावा पोलैंड जीनेट्स और हाकर हंटर भी थे, जो इंडिया के कैरियर विक्रांत से उड़ान भर रहे थे। दोस्तों दोनों साइड से ये क्लेम किया जाता है कि एयर पावर के अंदर दोनों की जीत हुई, लेकिन एक्चुअल में इंडिया इसके अंदर जीत के सामने आया और इंडिया के जहां 30 से 35 फाइटर जेट का लॉस हुआ, वहीं पाकिस्तान के 70 से 75 फाइटर जेट का लॉस हुआ। और दोस्तों इंडिया के ब्रिटिश मेड जो कि लाइट वेट फाइटर थे, जिन्हें की दोस्तों जीनेट कहा जाता था, उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की पाकिस्तान के F-86 के अगेंस्ट और इसे इंडिया की भाषा में सबरी स्लेयर का भी नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों जहां पर नेवल पावर की बात आती है, तो इसके अंदर इंडियन नेवी की पूरी तरह से जीत हुई। इंडिया ने अपने मिसाइल डेस्ट्रॉयर लॉन्च किए और वहां पाकिस्तान के कोस्ट पे कराची पोर्ट के ऊपर छोड़े और उन्होंने पूरी तरह से कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। उनके पाकिस्तान के 2 डेस्ट्रॉयर तबाह कर दिए और साथ ही उनके 3 मर्चेंट शिप भी जला दिए और उनके वहां पर जो ऑयल रिफाइनरी थी उसे भी जला दिया गया। और साथ ही दोस्तों बांग्लादेश की तरफ जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, उनकी सारी सप्लाई भी रोक दी गई और INS विक्रांत के ऊपर से भी बहुत से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और दोस्तों इस हमले के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन गाजी को इंडिया के पोर्ट के ऊपर भेजा, लेकिन एक इंडियन डेस्ट्रॉयर ने गाजी को डुबो दिया, उसे शूट कर दिया। और जहां पर दोस्तों आर्मी के वार की बात आती है, तो इंडिया की 9 डिवीजन्स ने पूरे बांग्लादेश को कवर करते हुए पाकिस्तान को सरेंडर करवा दिया और दिसंबर 16 को 91,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर कर दिया। और दोस्तों ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार थी और हमारी तरफ से दोस्तों ये जो कैंपेन था उसे मेजर जनरल JFR जैकब ने अंजाम दिया, जो कि दोस्तों एक ज्यूस थे और वे बगदाद से इंडिया आए थे 18 सेंचुरीज के अंदर, उनकी फैमिली यहाँ आई थी। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उस समय बहुत ही टफ स्टैंड लिया था इंडिया के अगेंस्ट और एक बार इंडिया ने अपना ऑपरेशन भी ढाका के अंदर रोक दिया था।
और इसके उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज भी हुई हैं कि कैसे एक देश दो देशों के बीच में एक तरफा पक्ष ले सकता है। लेकिन दोस्तों चूंकि रशिया भी इंडिया के साथ आ गया तो ऐसे में अमेरिका कुछ कर नहीं पाया और उसकी ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा हुई। और अगर ये दोनों आपसी टकराव इनका हो जाता तो ये शायद वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले सकता था। तो दोस्तों अंत में इस युद्ध के खत्म होने के बाद ये साबित हो गया कि इंडिया की मिलिट्री सुपीरियर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अपनी आधी से ज़्यादा टेरिटरी और पॉपुलेशन खो दी और इसके बाद और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को ये बिलीव था कि उनकी इस्लामिक आर्मी किसी भी वीक हिंदू आर्मी से जीत सकती है। ये उनका भ्रम टूट गया। 1947-1965 के बाद 1971 बार भी वे हार गए और ऐसा तीसरी बार हुआ था। और उसके बाद से लेके अब तक बहुत से कन्फ्लिक्ट जरूर हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच, जैसे कि कारगिल की बात करें, लेकिन कोई बड़ा युद्ध अभी तक नहीं हुआ है पिछले 45 सालों के दौरान। हालांकि दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर बहुत सी समस्या खड़ी की और वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसे आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों उनका एक ब्लफ और था कि वे कहते थे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने पुलवामा के अंदर अटैक किया और उसके बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को छूट दी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की है। तो उसके बाद में ये ब्लफ भी दूर हो गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब वे यहाँ पर दबा सकते हैं। और इंडिया ने यह भी कह दिया कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है और ये समय पर देखना होगा कि हम किस तरफ जाते हैं। तो पाकिस्तान के सारे भ्रम जो मोड इस टाइम के अंदर सारे दूर कर दिए हैं इंडिया ने, इंडिया भी किसी भी हद तक जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।